एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की हर एक जिलों की रोजाना खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। खाद की 70% कमी की वजह से अब किसानों की जो लागत है वो 55% बढ़ चुकी है। महंगी कीमतों पर लगातार काला बाजारी अब बाजारों में देखने को मिल रही है। धान की खेती करने वाले किसानों को डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डीएपी खाद की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को अन्य उर्वरकों का छिड़काव करने का सुझाव तो हालांकि दिया है, लेकिन इससे किसानों की लागत प्रति एकड़ 55% तक बढ़ चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देश में डीएपी के आयात में गिरावट हुई है और इससे प्रदेश में इसकी उपलब्धता 70% तक घट चुकी है। वहीं किसानों का आरोप है कि सरकारी समितियों में खाद नहीं है, जबकि बाजार में कालाबाजारी की जा रही है। इधर राज्य सरकार ने इस गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर डीएपी की आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया है। ट्रेन में बम है, लोगों को बचा लो। और फिर भी दिल्ली से झांसी तक दौड़ती रही ट्रेन 1700 पैसेंजर को उतार करके चेकिंग की गई। बता दें, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को खाली करवा करके झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर जांच की गई, जहां दिल्ली में इसके बम मिलने की सूचना के बाद ट्रेन में तकरीबन 400 किलोमीटर तक ये ट्रेन दौड़ती रही। यहाँ ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी तो सुरक्षा बलों ने उसे घेर करके सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। बम और फिर डॉग स्क्वाड ने कोच को खाली कराकर पूरी ट्रेन की चेकिंग की। ट्रेन में बम मिलने की सूचना अफवाह साबित हुई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन इस बीच सुरक्षा को लेकर अब कई सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली से लेकर झांसी के बीच कई बड़े स्टेशन गुजर चुके हैं, लेकिन ट्रेन को कहीं भी रोक करके चेक नहीं किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शाम 5:55 पर चली। 6 बजे उसमें बम होने की सूचना रेलवे को मिल गई और हमें कंट्रोल रूम लखनऊ से फोन आया। कहा गया कि ट्रेन झांसी के पहुंचने पर सर्च ऑपरेशन चलाई जाए। खबर कोरबा से आ रही है, जहां बारिश की वजह से बांसा झर्रा स्टाप डैम टूट चुका है। कोई बरमार मार्ग पर पीएम सड़क की पुलिया भी बह गई और आवाजाही भी बंद हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। करतला ब्लॉक के गेराव गांव के पास बांसा झर्रा स्टॉप डैम में भारी बारिश की वजह से ये डैम टूट गया। वहीं इससे खेतों में पानी भर गया। बारिश की वजह से बरमार से कोई मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 3 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। 2007-8 में इसका निर्माण हुआ था और इस मार्ग पर छोटे नाले में पाइप डालकर पुलिया का निर्माण किया गया था, जो कि भारी बारिश होने की वजह से बह गई। सुबह लोगों ने पुल को टूटा हुआ पाया और अब लोगों को दूसरे मार्ग से 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की पीएससी और व्यापम की परीक्षा में अब ई-केवाईसी मैंडेटरी कर दी गई है। डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए राज्य शासन ने ये नया नियम जोड़ दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा और व्यापम की परीक्षा देने से पहले अब हर एप्लीकेंट को आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये फैसला एग्जाम में हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया गया है। बता दें, ये दोनों विभाग भर्ती परीक्षा कराते हैं। इनसे सीधे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। कई दफा फर्जी एप्लीकेंट जैसे मामले सामने आए हैं, जिसमें ऐसे में ये फैसला महत्वपूर्ण है और अब फॉर्म भरने के दौरान ही अभ्यर्थियों को ई-केवाईसी कराना होगा। बता दें कि इसके लिए ये दोनों संस्थानों के पास एप्लीकेंट से जुड़ा हुआ डेटा पहुंच जाएगा। इससे परीक्षा केंद्रों पर आधार डिटेल से मिलान के बाद ही एप्लीकेंट को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इससे डुप्लीकेट, फर्जी और भ्रामक पहचान से जुड़े मामले पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। 20 साल पुरानी पुलिया बह गई और 2 हिस्सों में कट गई सड़क। कोरबा में हसदेव और बांध उफान पर है, जबकि नाले में एक कर्मचारी बहा हुआ था, जो कि 40 घंटे के बाद पाया गया। वहीं स्कूल की छत पर भी अब टपकने जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरमार क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क 2 हिस्सों में कट गई और इससे कई गांवों का संपर्क टूटा पड़ा है। मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क थी। हसदेव बांगो बांध का जलस्तर भी बढ़ चुका है। करतला के गिराव के बांसा झर्रा में स्थित स्टॉप डैम टूट गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इधर आदर्श नगर कुसमुंडा कॉलोनी स्थित एससीसीएल के डीएवी पब्लिक स्कूल की छत की बारिश का पानी भी टपक रहा है। इसके अलावा सिंघिया कोरबी गांव में नाले में बहे रेलवे कर्मचारी का शव अब जाकर 40 घंटे बाद बरामद किया गया। 3 जुलाई को उदय कुमार सिंह काम के दौरान नाले के तेज बहाव में बह गए थे, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने शव को ढूंढ कर निकाला है। ये मामला कटघोरा थाना इलाके का है। इसके अलावा गिराव के बांसा झर्रा में पुलिया बह जाने की वजह से यातायात अब पूरी तरीके से बाधित है।
मुंगेली में पहली बारिश के दौरान ही 2 करोड़ के सड़क जो है उखड़ चुकी है। निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा। इंजीनियर ने कहा कि सड़क में कोई खराबी नहीं, ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। बता दें छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जूनापारा क्षेत्र के कठमुड़ा यानी रैयत से जल्दा तक बनाई गई तकरीबन 2 करोड़ 6 लाख रुपए की सड़क पहले ही बारिश में उखड़ गई। महज कुछ हफ्तों पहले बनाई गई सड़क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं, डामर की परतें उखड़ गई हैं और पुल के पास 3 इंच तक की दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं इंजीनियर सड़क निर्माण को गुणवत्तापूर्ण बताने में लगे हुए हैं। बता दें इस सवालों के घेरे में अब अधिकारी और ठेकेदार आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया और सड़क की मजबूती के लिए जरूरी रोलिंग और डामरीकरण सही तरीके से नहीं किया गया। खबर रायपुर से, जहां पाइपलाइन फट गई जिसकी वजह से 12 फीट तक पानी का फव्वारा उठता नजर आया। शाम को मोवा और जोरा समेत 8 इलाकों में पानी नहीं गया। शहर के 3 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित भी हो गए। रायपुर के महावीर नगर चौक स्थित बिजली ऑफिस के पास पानी की मेन पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने की वजह से तेज प्रेशर के साथ ही फव्वारे की तरह सड़क पर लाखों लीटर पानी बह गया। सड्डू, मोवा और जोरा समेत कुल मिलाकर 8 इलाके के तकरीबन 3 लाख लोगों को शाम को पानी नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि तकरीबन 30 से 45 मिनट तक पानी यूं ही सड़क पर बहता रहा। पाइपलाइन फटने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। वहीं पाइपलाइन डैमेज होने के कारण शाम शहर के कई पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात तक पानी बहता रहा, वहीं जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी का फव्वारा तकरीबन 12 फीट ऊपर तक उठा। पाइपलाइन फूटने के बाद नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचकर अपने इलाज काम में जुट गए। खबर छत्तीसगढ़ के रतनपुर से, जहां डायरिया के 69 मरीज के बाद अस्पताल में अब पानी टपक रहा है। रतनपुर में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहा है। एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। बिलासपुर जिले के रतनपुर और आसपास के गांवों में दूषित पानी पीने से डायरिया तेजी से फैल रहा है। यहां अब तक तकरीबन 69 मरीज पाए जा चुके हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब नए मरीजों के लिए बेड तक भी नहीं बचे हैं। बावजूद इसके अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां बारिश का पानी टपक रहा है और गंदगी फैली हुई है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर कह रहे हैं कि सब ठीक है, हालात सुधर रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पिछले 4 दिनों से केवल एक डॉक्टर लगातार ड्यूटी पर है। स्टाफ की कमी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर उदासीन बने हुए हैं, जबकि यहां डायरिया जैसे जलजनित बीमारी का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बता दें रतनपुर क्षेत्र में डायरिया के 69 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9 का इलाज रतनपुर और 2 का सिम्स में चलाया जा रहा है, जबकि 37 बेड वाले अस्पताल की क्षमता पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। खबर सरगुजा से, जहां हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 घरों को इन्होंने ढा दिया है और अब 6 हाथी बतौली क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। इसके अलावा बारिश में लोगों को अब घरों की चिंता भी सता रही है। सरगुजा जिले में 6 हाथियों का दल इन दिनों उत्पात मचाता नजर आ रहा है। हाथियों ने बतौली ब्लॉक के टीरंग और सलियाडीह में 7 घरों को ढा दिया है। हाथियों के आने पर लोग जो है जान बचाकर भाग रहे हैं। घरों को ढहाने के बाद 5 हाथी धौरपुर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। बारिश में घरों को ढहाए जाने की वजह से ग्रामीणों की चिंताएं अब वापस से बढ़ चुकी हैं। वन विभाग द्वारा हाथियों से सतर्क रहने और जंगलों की ओर न जाने को लेकर सलाह दी गई है। हाथियों के कारण अब लोग दहशत में हैं। जसपुर जिले के सरगुजा सीमा में घुस चुके 6 हाथियों का दल बतौली के सलियाडीह और टीरंग इलाके में डेरा जमाए हुए है। हाथियों ने टीरंग में 6 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा है। 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया जाना है, जिसमें श्रम संहिता की वापसी समेत कुल मिलाकर 23 मांगों को लेकर सड़कों पर 20 करोड़ मजदूर और किसान उतरने वाले हैं। 8 तारीख को इस बाबत मसाल जुलूस और बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। देश भर के ट्रेड यूनियनों के द्वारा 8 जुलाई को एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाइक रैली और मसाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 9 जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल किया जाएगा, जिसमें 20 करोड़ से अधिक मजदूर, किसान और कर्मचारी भाग लेंगे। यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड को रद्द करने की मांग के साथ साथ 23 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के संयोजक धर्मराज महापात्रा और अन्य संगठन ने संभाली है। धर्मराज महापात्रा के अनुसार रायपुर में इस देशव्यापी आम हड़ताल को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि 1886 में शिकागो शहर में 8 घंटे काम की मांग को लेकर मजदूरों का आंदोलन हुआ था, जिसमें मजदूरों पर पुलिस द्वारा दमन किया गया था। परिणाम स्वरूप कई मजदूर शहीद हुए थे। तभी से हम उन शहीदों की याद में 1 मई को शहीद दिवस मना रहे हैं।
रायपुर से लेकर राजिम तक ट्रेन को लेकर अब जल्द ही ट्रेन की आवाज गूंजने वाली है। 15 अगस्त से यहां पर ये ट्रेन चलाई जा सकती है। बता दें, नवा रायपुर से लेकर धमतरी और राजिम रेल लाइन का काम अब अंतिम चरणों में है। 30 जून को जीएम तरुण सिन्हा ने अभनपुर से राजिम के बीच बिछाए गए रेल लाइन का निरीक्षण किया। अभनपुर से राजिम के बीच गेज कन्वर्जन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण के बाद राजिम तक ट्रेन चलाने की तैयारी है और इसके लिए अफसरों ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। बता दें, अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त तक राजिम तक ट्रेन शुरू हो जाएगी। वर्तमान में ट्रेन रायपुर से अभनपुर के बीच चलाई जा रही है। नवा रायपुर धमतरी राजिम रेल लाइन पर वर्तमान में मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। इसी ट्रेन को राजिम तक विस्तार किया जाएगा। 550 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 67 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना पहले से ही अपने निर्धारित समय से 3 साल पीछे चल रही है, लेकिन इस साल इस रेल लाइन में लगातार प्रगति देखने को पाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आप तक रोजाना पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जा सके। KYC नहीं करवाया तो ब्लॉक हो जाएंगे 3,28,000 से अधिक गैस कनेक्शन, पेपर जरूरी कर दिया गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए KYC सत्यापन के बावजूद अब तक 3,28,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर के लिए जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन को अब ब्लॉक किए जा रहे हैं। सरकार और गैस एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता समय सीमा में सत्यापन नहीं कराते उन्हें फर्जी कनेक्शन की श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सामान्य घरेलू उपभोक्ता और APL BPL कार्डधारियों को कई बार गैस कनेक्शन के लिए सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश अनवेरिफाइड उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्हें सूचना या फिर सुविधा की नहीं मिल पाई है कि एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर सत्यापन करें, लेकिन इसमें भी प्रगति काफी धीमी बताई जा रही है। धमतरी में पर्यावरण जागरूकता अभियान को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। 100 युवा 2 दिन में 30 गांवों तक जल, जंगल और जमीन संरक्षण का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल की गई है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और विवेकानंद यूथ सर्किल ने 2 दिवसीय साइकिल यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा मां बिलाई माता मंदिर से शुरू हुई है। साइकिल यात्रा में 50 से अधिक लोगों ने शिरकत की। शहर की घड़ी चौक में इन यात्रियों पर पुष्प वर्षा की गई। यात्रा का मार्ग धमतरी नगर से संबलपुरी छाती होते हुए कुरूद और मेघा तक है। पहले दिन की यात्रा के बाद मेघा में विश्राम किया जाएगा। ये यात्रा के 6 प्रमुख उद्देश्य हैं, जहां जल संरक्षण, जंगलों का विस्तार और संरक्षण, जमीन को प्लास्टिक मुक्त करना, रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना और विलुप्त हो रहे जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना है। यात्री जिले के 4 विकास खंडों में जाएंगे, तकरीबन 30 गांवों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए और कहा कि ग्रामीण विकास की रीढ़ है हड्डी पंचायती राज संस्थाएं। बता दें, छत्तीसगढ़ के CM विश्वदेव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के रूप में आप सभी के पास बहुत बड़ा अवसर और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो एक व्यक्ति भी पूरे जिले की तस्वीरें बदल सकता है। श्री साय ने कहा कि लोक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करने वालों को जनता स्वयं आगे बढ़ाती है। अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पंच के रूप में की थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊंगा। 10 वर्ष की आयु में पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरे कंधों पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। भूपेश बघेल ने गृह मंत्री को कहा, दफा हो जाइए। पूर्व CM बघेल ने लिखा कि कुर्सी है जनाजा तो नहीं, उतर जाइए। बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सड़कों पर पानी भर चुका है, गड्ढे हो गए हैं और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा के लिए सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ तो नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, आप दफा हो जाइए। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि आप गड्ढे में लेट जाइए। ये मोहम्मद अकबर और भूपेश बघेल का बनाया गड्ढा है। इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने बनाया गड्ढा है। भाजपा की सरकार तो ऐसे अनेक और गड्ढे हैं
उन्हें ठीक कर रही है। दरअसल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में खराब सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठ की जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए एक टोल फ्री नंबर भी पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही पोस्ट में सोशल मीडिया में यूजर ने लिखा कि सड़क की बात लिखी जाए तो विजय शर्मा जवाब में भूपेश बघेल का फोन नंबर दे दिए और इसके बाद भूपेश बघेल ने विजय शर्मा पर शायराना अंदाज में पलटवार भी किया। रायपुर में गैस गोदाम से सटे घर पर आग लग गई, जहां तीसरी मंजिल में गोदाम के अंदर गिरती रही चिंगारी रिहायशी एरिया में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम में स्थित गैस गोदाम में सटे एक घर पर भीषण आग लग गई और आग घर की तीसरी मंजिल के एक कमरे में लगी थी। फैलते ही चिंगारी गोदाम के अंदर गिरने लगी। हालांकि घर वालों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया, जिससे रिहायशी एरिया में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ कई सालों से इंडियन गैस का गोदाम है, जहाँ बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे जाते हैं। नीरज पांडे नाम के व्यक्ति के घर की दीवार इस गोदाम से सटी हुई है, जहां तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा हुआ। धान के बदले अब इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये की यहां पर सहायता राशि दी जाएगी। बता दें, अब अगर धान उत्पादक किसान अपनी धान की फसल की जगह पर तिलहन या फिर दलहन या मक्का की फसल लगाते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 11,000 रुपये की आदान सहायता राशि के रूप में सरकार अदा करने वाली है। किसानों को यह सहायता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के फैसले के क्रियान्वयन के रूप में मिलने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जून को ही राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री परिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और अधिक विस्तृत करने का फैसला हुआ था और अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान के फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी इसका फायदा अब मिलने वाला है। खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से, जहां सीएम साहब 72 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना का भी शुभारंभ होने वाला है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पंडरिया नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 72 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 61 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और इस दौरान सीएम साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत टॉपर छात्राओं, खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों, महिला स्व सहायता समूहों और महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों और बैगा परिवार की महिलाओं को महतारी अलंकरण सम्मान से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद संतोष पांडे और पंडरिया के विधायक भावना बोहरा उपस्थित होने वाले हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा काम इस चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर से कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।